बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रेड बनाएंगे बड़े आसान तरीके से। ये आप पतीले में भी बेक कर सकते हो। मैं इसे बेक कर रही हूँ कुकिंग रेंज वाले ओवन में। वैसे दूसरे ओवन में भी आप इसको बेक कर सकते हो और इसकी फीलिंग होगी बहुत मज़ेदार। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी। ब्रेड के लिए मैंने जो भी चीज़ें ली हैं आपको लिस्ट सामने नज़र आ रही है, आप वहाँ से देख सकते हो। पहले एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ ब्रेड की, तो ब्रेड काफ़ी फूल चुकी है, डबल से भी डबल हो चुकी है। मैंने चम्मच पे ये लकड़ी का चम्मच ले लें और ऑयल लगा लें अगर हाथ से नहीं करना चाह रहे। साइड डो को मैंने इस तरह सारा अच्छा सा सेट कर लेना है। सेट करके तो इसकी डो की तैयारी करेंगे। इस वक्त ये बिल्कुल डो तैयार है और इसके शेप देंगे। ब्रेड है, ये ब्रेड की शेप में दो शेप में से मैंने आपके सामने बनाना है। तो कुछ फिलिंग इसकी जो होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि फिलिंग में मैंने क्या क्या डाला है। तो पहले ब्रेड को सारा निकाल के काउंटर पे रखेंगे और इसके बाद फिर शेप देंगे। आप डो को मैंने काउंटर पे ले आई और मैदे से डस्ट किया और इसे अच्छा सा आपने सेट करना है और इस तरह करना है कि ये जो मैदा है ना, इसमें जो नमी है थोड़ी बहुत डो में वो ख़त्म हो जाए। और हाथों से मैंने इसे लंबा रोल कर लेना है और इसके जैसे कि दो शेप की मैं आपको ब्रेड बताऊंगी। अगर आप एक शेप की ब्रेड बनाना चाह रहे हो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दो में ये होगा कि आपको दो शेप की ब्रेड मिलेगी। लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर पे तैयार कर रहे हो ना घर में, तो घर में होममेड भी ये काम आप कर सकते हो। ये मैं गोल ब्रेड जो होती है उसके पेड़े भी करती हूँ। पहले मैं इसको जो दूसरी शेप मैंने देनी है उसके लिए मैं पेड़े को रोल कर रही हूँ और इसे हमने सारा काउंटर पे फैला देना है और इसके भी पेड़े करके छोड़ देंगे और टाइट करके पेड़े करते हैं। ये नहीं कि आप ढीले तरीके से करें, इससे फिर ये फूलती नहीं है। ब्रेड तैयार हो चुके हैं और इसको हम बेल लेंगे और इसको बेलना इतना है कि ये बहुत पतली भी नहीं आपने बेलनी और बहुत मोटी भी नहीं बेलनी। बस जो शेप हम देना चाह रहे हैं ना वो शेप इसे अच्छे से आ जाए और इसे इस तरह हिस्सों में आपने काट लेना 4 किए। फिर इसके बाद दरमियान से करके ये बस इतने काफ़ी हैं इसके साइज़ इसका। और ये इसे लंबा सा थोड़ा सा खींच लेना और कुछ आप चौड़ाई में भी खींच लें और इसको इस तरह रोल करते जाना है। और ये हमारे कोरस्टोन की शेप बन गई। ब्रेड है लेकिन आप शेप बना सकते हो। और इस तरह एक और आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे आप बनाओ ना तो इसको साइडों से भी सेट करना है। जब आप रोल करें तो उससे पहले इसे लंबा खींच लेना है और कुछ फैला लेना है। फिर इस तरह आप करते जाओ। इससे शेप जो है ना ज़रा आपको अच्छी बनेगी। आपके लिए आप अच्छी बना सकते हैं इसकी शेप। इस तरह तमाम शेप आपको तैयार करके दिखा दी। और ये मैंने बेकिंग ट्रे ली, इसे मैदे और ऑयल पहले लगाया, फिर मैदे से डस्ट किया और ये साइड पे रखते हैं। अगली तैयारी करते हैं और ये मैं गोल ब्रेड बना रही हूँ। एक बंद की शक्ल होगी लेकिन बंद नहीं होगा, ये उससे पतली है ज़रा। और इसको भी आप अगर मोटी लेयर में बनाना चाहें तो आप पेड़े को बड़ा कर सकते हो। ट्रे भी मैंने इसी तरह ऑयल लगाया, मैदा डस्ट किया और इसके ऊपर आप रखते जाओ। और अब इसके ऊपर मैं अंडा नहीं लगाऊंगी, मैं दूध से इसे ब्रश से दूध लगाएंगे। अंडे की ज़रूरत नहीं ऊपर से लगाने की। और दूध से भी बहुत अच्छा कलर आता है और ये भी आपको सस्ता पड़ता है। अंडा अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। इस तरह सारा दूध लगा के आप काले तिल या सफ़ेद तिल जो आपकी मर्ज़ी है वो आप ऊपर ज़रूर लगाएं। इससे भी इसका जायके में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, मज़ा आएगा इसके तिलों का भी और फ़ायदा भी बहुत है तिल का। और जो दूसरी ब्रेड की है उसे भी मैं दूध ही लगाऊंगी, ब्रश से दूध लगा लें। और इसके ऊपर आप हरा धनिया, हरी मिर्चें भी लगा सकते हो। मैं सिर्फ तिल ही लगा रही हूँ, वाइट और ब्लैक तिल ऊपर सारे छिड़क दिए और इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। जो हमने शेप तैयार की थी वो तैयार हो चुकी है और फूल चुकी है। और जो कुकिंग अरेंज का ओवन है वो मैं आधा घंटा पहले मैंने गर्म किया था, अब उसमें इसे रखते हैं और ये भी डो फूल चुकी है। दोनों एक साथ रख दें। अगर आपका कुकिंग अरेंज बड़ा है, अगर छोटा है तो एक एक करके रख दें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। तो ओवन में लेके चलते हैं इसे। और ये मैंने नीचे वाला बर्नल चलाया। जैसे ये 20 मिनट के बाद जो ऊपर वाला बर्नल है ना वो मैंने जला देना है। इससे ये होगा कि ऊपर वाला कलर अच्छा आएगा। अगर नीचे ही कलर आप इंतज़ार करें कि कलर आए तो ऐसा नहीं होगा
5 से 6 मिनट ऊपर वाला बर्नर चलाया और यह कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है। नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर है और ऊपर वाली लेयर पे भी कलर है। ऑयल लगा रही हूँ, मक्खन लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, गार्लिक ऑयल भी आप बना के तैयार करके ऊपर से आप लगा सकते हो। ये आप बच्चों को लंच में दें। और इसकी फिलिंग मैंने जो बनाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलिंग भी बहुत मज़े की बनी है और इसके अंदर फिलिंग के बगैर भी आप नहीं कुछ लगा रहे तो आप चाय के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसकी जो हमने डो की तैयारी की उसमें आप अंडा, मक्खन, दूध से भी गूंद सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैंने सिंपल बना के इसलिए दिखाया कि ये सस्ता बनेगा और मज़े का भी बनेगा ये जो हमने इसके ब्रेड को तैयार किया है। ऑयल आपने अच्छा सा लगाना है, इतना अच्छा कि ऊपर से जब हम खाएं ना तो ऑयल या घी उसकी नमी की वजह से ना बड़ा सॉफ्ट और मज़ेदार लगता है। ब्रेड को भी इसी तरह ही ऑयल लगा देंगे और इससे अब आपने ढक के रखना है। कपड़े से रखें ढक के या किसी ढक्कन वाली चीज़ से ढक के रखेंगे जब तक ये ठंडी ना हो। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो हमारी ये जो ब्रेड तैयार की है ना ये अच्छी भी नहीं लगेगी और ये ड्राई होगी। तो इस तरह जैसे मैं ढक के रख रही हूँ ना, इस तरह पहले मैंने पेपर रखा है, ऊपर से कपड़ा अच्छा सा ढक के किसी गर्म जगह पे आप इसे छोड़ दें ठंडा होने तक। तकरीबन घंटा रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा नरम सॉफ्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, जो हमारी ब्रेड है वो ठंडी भी हो चुकी है और आराम से इसकी कटिंग भी हो गई और कितनी सॉफ्ट बनी है। इसलिए कि 20 मिनट पहले मैंने ओवन को 135 दर्जा पर मैंने इसे छोड़ दिया था, यानी कि पहले था 85 और इसके बाद फिर मैंने 135 पे इसे बेक किया 20 मिनट। ऊपर से 5 से 6 मिनट कलर देने के लिए ऊपर वाला बर्नर चलाया, जिससे इसका कलर अच्छा सा ऊपर से भी आ चुका है। तैयार है, बहुत ही मज़े की लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। मैं अक्सर लंच में बच्चों को बना के ये देती हूँ। ये मैंने 2 हिस्सों को ब्रेड को अलग कर लिया। अब फिलिंग कर लें। आप बग़ैर फिलिंग के भी चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। फिलिंग मैंने ली है, मायोनीज़ लिया है और चिकन को बॉयल के उसमें लहसुन थोड़ा सा डाल के, नमक डाल के बॉयल किया, काली मिर्चें बाद में डाल के मायोनीज़ के साथ इसे मैंने अच्छा सा मिक्स किया और सेंटर में लगा दिया। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी ये फिलिंग लगेगी आपको। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा ये कैसी लगी आपको ब्रेड। और अगर फेसबुक पर है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।